नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद अमृता में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक और टैबलेट के विषय में बताऊंगा जो एक कंपनी से बिलोंग करती है। एक कंपनी उसको बनाती है, बहुत अच्छी एक मेडिसिन है जो आपके अर्श यानी आपके पायल्स यानी बवासीर पर काम करती है। ये इस टैबलेट का नाम है अर्श हिता टैबलेट। अर्श का अर्थ होता है बवासीर। अलग अलग प्रकार की होती हैं, वातज, पित्तज, कफज और कई प्रकार के होते हैं। इसका पूरा एक चैप्टर अर्श का जो है सुश्रुत संहिता में दिया हुआ है और ये अष्ट महागत रोगों में भी आता है, यानी जो सबसे जो ऐसे रोग जो कभी ठीक नहीं होते ऐसे रोगों में आता है। इसका एक नाम अर्श आता है। हालांकि अर्श कभी ठीक नहीं होता, इसकी पूरी प्रोसेस है कि कैसे बनती है कॉन्स्टिपेशन के कारण। इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे जिनको अर्श हो चुका है, यानी जिनको वास्तव में बवासीर की बीमारी हो चुकी है, उन लोगों के लिए ये टैबलेट कारगर साबित होती है। अगर इनिशियल स्टेज है तो फटाफट ये टैबलेट उसको फ़ायदा करेगी। तो आप ध्यान से मेरी पूरी इस बात को सुनिएगा। अर्श हिता टैबलेट के हम घटक द्रव्य बताएंगे। अर्श हिता टैबलेट जो है, इसके घटक द्रव्य देखिए। इससे शोधित सर्ज आपका रहता है, जो सर्जन रहता है, अरिष्टक, उसके बाद सूरण। सूरण आप जानते हैं एक तरह का एक इसकी सब्जी बनती है सूरण, और ये हमेशा कॉन्स्टिपेशन में आपको फ़ायदा करता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है अर्श के लिए। हर जितनी भी आपको अर्श की मेडिसिन मैक्सिमम मिलेंगी, चाहे वो पतंजलि में हो चाहे वो डाबर में हो, उनमें सूरण जरूर विशेष रूप से रहेगा। तो उसमें जो विशेष रूप से वो चीज़ है वो सूरण है। अब इसमें जो इसकी खासियत मेडिसिन की है वो आप देखिए डिस्प्ले पर जैसे लिखा है, अर्श तथा तत्संबंधित समस्याओं को दूर करने वाला एक कल्प है। कल्प यानी एक तरह का एक मेडिसिन का एक इन्होंने रसायन तैयार किया हुआ है, एक तरह का फॉर्मुलेशन तैयार किया, कल्प जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ अर्श जो इसको अर्श हिता कहते हैं। इसमें शोधित सर्ज रस कहता है, यानी सर्जी छाछ और सर्ज रस रहता है उसके अंदर, और अरिष्टक और सूरण आदि घटक द्रव्य हैं जिनका गामित्व गुद यानी जो गुद प्रदेश है, जो आपका यानी एनल जो आपका कैनाल जो है एनल की गुद प्रदेश की ओर है, यानी ये जो मेडिसिन है पर्टिकुलर गुद प्रदेश पे ही काम करती हैं। फिर क्षुधित सर्जस अर्श होने वाले रक्तस्राव को, खुजली को, स्तंभक के रूप में कंडुग्न और कंडुग्न गुणों को कम करता है। जो इसमें जो सर्ज रस जो दिया गया है वह जो आपको जब भी अर्श में जहाँ भी कंडू होगा यानी खुजली होगी वहाँ पे आपको ये फ़ायदा करेगा, इसलिए इस कंटेंट की यहाँ महत्वता है इसके अंदर। उसके बाद आप देखिए, अरिष्टक अपने क्षोभग्न यानी गुणों के अर्श को वेदना राहत देता है। यानी जो आपको अरिष्टक रहेगा वो आपका जो कंटेंट है वो आपकी जो भी पेन अगर उसमें हो रहा है, कोई वेदना हो रही होगी, अर्श में सबसे ज़्यादा पेन से व्यक्ति परेशान होता है, कंडू के बाद पेन से यानी दर्द से। तो उस दर्द में ये मेडिसिन फ़ायदा करेगी, यानी इसमें जो कंटेंट डला हुआ है। वर्ण रोपक कार्य और अर्श का उत्पन्न वर्णों को रोपण भी करता है, यानी जो आपका वर्ण का रोपण भी करेगा। ये रोपण का मतलब इसको हीलिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर है वो करेगा। सूरण जैसे अश्वग्न भी कहा जाता है, सूरण को अश्वग्न भी कहते हैं, और एक उत्तम अग्निदीपक, पाचक और रुचिवर्धक अश्वग्न द्रव्य है। अश्व कम कर रहा है, आपको अग्निदीप्त कर रहा है, पाचन भी कर रहा है। तो इस सूरण का यहाँ एक ये महत्व है। तीनों मेडिसिन मिलके एक अच्छा काम कर रही हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता देखिए, इसमें लिखा है सरक्त शुष्क अर्श यानी सूखी अर्श, अभ्यंतर बाह्य अर्श, शोषोत अर्श, गुदपाक, परिकीर्तता, ये सब अर्श के प्रकार हैं। सशूल, मल विसर्जन, जो आपको दर्द भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करेगी। आपको अर्श अगर होने वाला भी है तो भी आपको ये मेडिसिन फ़ायदा करेगी। फिर मात्रा इसके क्या है, 2 से 3 गोलियां दिन में 2 से 3 बार मैरोलेक्स 4 तिफ्लाचू अभ्यरिष्ट कोर्स के साथ लें। देखिए दोस्तों, मैं एक इसमें सजेशन देना चाहूँगा। जब भी कोई आप अर्श की मेडिसिन लें तो उसको आप मठे से भी ले सकते हैं, पहली चीज़, क्योंकि मठे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा कोई भी अर्श की मेडिसिन में हो, जो मेरा अनुभव कहता है। दूसरी चीज़, इसके साथ अभ्यरिष्ट का जो एक लेख आया कि अभ्यरिष्ट और तिफ्लाचूर के साथ लिया। भाई इनका मेन कंसेप्ट है आपका पेट आपका सही रहेगा तो सब आपकी जो बाधाएं हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। तो अभ्यरिष्ट के साथ साथ मैं कहूँगा कि तकरारिष्ट भी लें। तकरारिष्ट एक कामधेनु वालों का भी आता है, कई कंपनियां उसको बनाती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले पर। तो तकरारिष्ट आप ले लें और साथ में और मैं इन सबको भी लें। तकरारिष्ट सुबह शाम आप ले सकते हैं। आप 4 ढक्कन अरिष्ट और 4 ढक्कन पानी, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। तो ये इसके साथ अभ्यरिष्ट भी लें, 7 ढक्कन आप यानी 4 चम्मच आप अपन अभ्यरिष्ट और 4 चम्मच अपन पानी, इनको मिला करके एक पूरा घोल तैयार करें और उसके साथ में इस टैबलेट को लें, और बाकी जो टैबलेट दी हैं वो लें।
त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, वही पेट साफ करने के। अगर त्रिफला चूर्ण आप ना भी लें तो आप अभ्यारज तकराश तो अवश्य रूप से लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे मेडिसिन के साथ, जो मेरे जिस पेशेंटों पर जिनको फ़ायदा सलाह भी दी जाती है, जो सलाह मैं भी आपको देता हूँ कि ऑइंटमेंट का उपयोग करें। अर्शिता एक ऑइंटमेंट भी आता है और इसके अलावा और भी ऑइंटमेंट आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही ऑइंटमेंट सबसे बेस्ट है, इसके अलावा और भी ऑइंटमेंट्स मार्केट में आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अर्शिता ऑइंटमेंट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा धूप बापेश्वरी कंपनी में, और आपको उस ऑइंटमेंट को लगाते रहें और आपको इसमें आराम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके जो उपलब्धता है 60 गोलियों में है, और इसको जो कंपनी बनाती है विशेष रूप से धूप बापेश्वर बनाती है। हालांकि अर्श की और भी मेडिसिन इसी नाम से लगभग सारी कंपनियां बना रही हैं। किसी ने इसको अर्श वैज्ञानिक ने कह दिया, अशोक ने कह दिया, चीज़ें लगभग वही हैं, लेकिन धूप बापेश्वर कंपनी एक रेपुटेड कंपनी है, तो ये मेडिसिन बनाती है, आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो बवासीर में आपका इसका सबसे अच्छा उपयोग है, आप इस मेडिसिन को मंगा सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और हर किसी को फ़ायदा करेगा। पर जो मैंने विधि बताई उस विधि के अनुसार ही आप इसका उपयोग करें, और मठे का उपयोग करें। सबसे ज़्यादा कम मिर्च मसाले खाएं, ये पथ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। और कभी भी अर्श बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, आपका कहीं आराम नहीं मिल रहा, तब जाके आप सर्जरी पे जाएं। छार सूत्र सर्जरी होती है, हमारे महाविद्यालय में भी होती है, सब जगह होती है, तो वहाँ से आप छार सूत्र करा सकते हैं। छार सूत्र के द्वारा आपको इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपको प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप ये मेडिसिन लें, अश्वगंधा तो काम कर ही रही है। जात्यादि तेल या काशीदादि तेल, 2 तेल आते हैं, उन तेलों का आप वस्ती लें। लगभग 5 ml से 20 ml तक आप ले सकते हैं उसको, 5 से 20 ml तक। 5 ml अगर बच्चों में रहती है, 20 ml बड़े को भी ले सकते हैं। उसकी वस्ती लें। अब वस्ती कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं, तो इसके लिए आपको एक बार एक चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत आवश्यक है। आप आएँ, चिकित्सक से परामर्श लें। अगर आपको अर्श है यानी बवासीर प्रॉपर है तो ये मेडिसिन प्रॉपर काम करेगी। अगर आपको एक बवासीर और हमेशा 2 कंफ्यूजन रहते हैं बवासीर में और आपका फिशर में। फिशर जो रहता है घाव रहता है, कभी कभी किसी को घाव हो जाता है गुद मार्ग में, वहाँ भी ये प्रॉब्लम आती है। लोगों को लगता है हमको पाइल्स है यानी हमको अर्श है, लेकिन एक्चुअली में अर्श नहीं रहता, एक फिशर रहता है। तो यहाँ भी एक डॉक्टर ही आपको बता पाता है कि क्या है। तो आप ये मेडिसिन का उपयोग करें तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगली बार अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर और भी से संबंधित मेडिसिन संबंधित और भी कॉन्स्टिपेशन संबंधित काफ़ी वीडियोस आपको बना के बताऊंगा कि कैसे मेडिसिन काम करती हैं। और काफ़ी ऑपरेशन्स भी होते हैं हमारे यहाँ, तो उन ऑपरेशन्स के विषय में भी आपको बता सकते हैं, आप भी आकर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से अब मैं आज्ञा चाहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।